साथियों नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लाया हूँ, जिसमें आपको जो प्रश्न मिलेगा आपको 90 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा साथियों? 90 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है साथियों आधुनिक समकालीन भारत से था। जैसे कि आप लोग 1 क्वेश्चन को देख चुके हैं साथियों, सुपर फास्ट रीजन। तो इसका आज MCQs लेके आया हूँ। क्या लाया हूँ साथी? MCQ, जिसमें आपको पार्ट 1 वीडियो मिलेगा। क्या मिलेगा साथी? MCQs में पार्ट 1 वीडियो मिलेगा। वीडियो जो हमारा मिलता है साथियों रोज़ाना सुबह डेली 7 से 8 बजे के बीच में यूट्यूब पे फ्री मिलता है साथियों। तो बस आपका लाइक और प्यार, आपका सम्मान दुलार चाहिए साथियों। तो एक ऑनलाइन क्लास को, जिससे हमारी टीम बढ़ती है, हम बढ़ते हैं और आपकी तैयारी होती है साथ साथ में साथियों। तो हम लोगों की टीम ही सब कुछ है साथियों। तो चलते हैं साथियों। तो पार्ट 1 है आज का समकालीन कला में, जो आप लोग MCQs देख चुके हैं, सुपर फास्ट रिवीजन देख चुके थे। MCQs यानी कि प्रश्नोत्तरी आज हम लोग देखेंगे साथियों। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न, 90 प्रश्न लेके आए हैं साथियों आधुनिक समकालीन भारत से। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। कह रहा है कि सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो सशक्त रेखांकन के लिए इसमें से कौन से कलाकार हैं जो जाने जाते हैं सशक्त रेखांकन के लिए? अमिता शेरगिल, यानिस बेंद्रे, राजा वर्मा, के हैबर। तो साथियों आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन पढ़ चुके हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उसकी तैयारी की होंगी। तो उम्मीद है कि जो आप लोगों का ये टेस्ट सीरीज है 90 क्वेश्चन का, इसको आप बहुत बढ़िया से हल करेंगे साथियों। तो आपका जो कमेंट आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, और कमेंट करके बताना कि 90 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो ना सशक्त रेखांकन के लिए कौन जाने जाते हैं साथियों? तो के हैबर साहब। अगला है आपका, अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? शांतिनिकेतन, मुंबई, पेरिस, जयपुर। तो अमृता शेरगिल है कि शिक्षा कहाँ से प्राप्त की साथियों अमृता शेरगिल? तो चारों ऑप्शन है आप लोगों के बीच में साथियों। तो यहाँ से अमृता शेरगिल जो शिक्षा पाई थी कहाँ से? पेरिस से। थोड़ा फास्ट चलेंगे साथियों, क्योंकि 90 क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट आंसर करते रहिए, अपने क्वेश्चन को गेस करके लगाते जाइए और नोट डाउन करते चलिए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है? तो वास्तुधर्मी थी, शास्त्रीय थी, रेखात्मक थी, या अलंकारिक। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को सुपर फास्ट रिवीजन साथियों पढ़ाया गया। जो भाई बहन नहीं देखे हैं तो वीडियो में पीछे जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं। तो बहुत सारा वीडियो वहां से अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करते हैं। रोजाना वीडियो डाला जाता है साथियों। तो के हैबर के अंतिम दिनों की जो चित्र शैली थी क्या थी? रेखात्मक थी। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो इन सब प्रश्नों को बहुत बाखूबी से साथियों पढ़ाया गया है। नंदलाल बोस, एफ हुसैन, अब्दुल रहमान चुगताई, या इनमें से कोई नहीं। तो रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान चुगताई को। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य थे? न पूछ रहा है कि अब्दुल रहमान जो चुगताई थे किसके शिष्य थे? एन टैगोर, नंदलाल बोस, A.V. हैवल, यामिनी राय। हैं तो अब्दुल रहमान किसके शिष्य थे? अब्दुल रहमान चुगताई तो A.N. टैगोर के। लगभग बंगाल शैली से लगभग जो कलाकार थे, जो शिष्य थे, वो अवनींद्रनाथ टैगोर के ही थे साथियों। ना प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? प्रोफेसर कुलकर्णी जो है किस संस्थान से जुड़े थे? कला संस्थान से। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से, गणेश स्टूडियो नई दिल्ली से, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। तो सारे प्रश्नों को हमने MCQ में बहुत अच्छी तरीके से साथियों कराया था। आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़े साथियों, नोट डाउन भी किए होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए 6 नंबर पर राइट आंसर क्या होता है साथियों। प्रश्न है, प्रोफेसर कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े थे? तो इनका जो संबंध था साथियों, संगीत लला कला महाविद्यालय BHU से इनका वाराणसी से संबंध था के.एस. कुलकर्णी का। अगला, प्रख्यात बैल के चित्रकार कौन है? कह रहा है कि प्रख्यात चित्र है बैल, इसके चित्रकार को पूछ रहा है कि कौन है? यानी एस गायतोड़े हैं, शांति दबे हैं, राघव कनेरिया है, के.एस. कुलकर्णी है। तो प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है साथियों? तो के.एस. कुलकर्णी साहब हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ है, कलोल मारता बछड़ा है, कलोल मारता बछड़ा, तो आप राघव कनेरी लगाएंगे। लेकिन जब सांड या बैल इस तरह से आए तो आप के.एस. कुलकर्णी लगाएंगे। अगला है आपका, अमृता शेरगिल ने किस होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी की थी? अमृता जो शेरगिल थी साथियों, अपनी जो प्रदर्शनी की थी किस होटल में की थी? मुंबई के ताज होटल, कानपुर के मेघदूत होटल, मथुरा के ब्रजवासी होटल, या इनमें से कोई नहीं।
तो अमृता शेरगिल अपनी प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी? तो कहाँ लगाई थी साथियों? मुंबई के ताज होटल में इनकी प्रदर्शनी अमृता शेरगिल की लगी थी। एन एस बेंद्रे क्या थे? 9 नंबर पर पहुंच गए। एन एस बेंद्रे क्या थे साथियों? तो चित्रकार, मूर्तिकार, थिएटर आर्टिस्ट या छापा चित्रकार। तो एन एस बेंद्रे क्या थे साथियों? तो एन एस बेंद्रे का जो संबंध था इनमें से वो चित्रकारिता के लिए था। तो एन एस बेंद्रे चित्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया है साथियों? राम गोपाल का जो विजयवर्गीय जो थे इनका मेघदूत चित्रण किस पद्धति में? तैल में, वाश पद्धति, टेम्परा पद्धति या पेस्टल रंग पद्धति। तो राम गोपाल विजयवर्गीय का जो मेघदूत था इसका चित्रण किस पद्धति में किए थे साथियों? तो 10 नंबर पे देखिए, आंसर दीजिए, कमेंट करिए ना। तो वाश पद्धति राम गोपाल विजयवर्गीय का जो मेघदूत चित्रण था ये वाश पद्धति में इसकी चित्रकारी किए थे। गजगामिनी और मीनाक्षी नामक फिल्मों का निर्माण किसने किया? कहा है गजगामिनी और मीनाक्षी नामक जो फिल्म था इसका निर्माण कौन किया था? एन एस बेंद्रे, तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन, सैयद हैदर रजा। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है साथियों। तो गजगामिनी और मीनाक्षी नामक चित्र, सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों ना। आधुनिक समकालीन कलाकार के साथियों प्रश्न है, तो इन प्रश्नों में से आपको लगभग 15 से 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या साथियों? एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। एन एस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? तो एन एस बेंद्रे जो थे किस विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा या मुंबई। तो कहाँ पे प्रधानाध्यापक थे साथियों एन एस बेंद्रे? तो ये थे आपके बड़ौदा में प्रधानाध्यापक। निम्न में से कौन एन एस बेंद्रे का शिष्य नहीं है? निम्न में से कौन सा एन एस बेंद्रे का शिष्य नहीं है पूछ रहा है। के एस कुलकर्णी नहीं है, जी आर संतोष है, शांति दवे हैं, गुलाम मोहम्मद शेख। तो कौन नहीं है? तो नहीं वाले पर बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, प्रश्न को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद डिसीजन लेना है, आंसर को सही करना है। तो कौन नहीं है? तो 13 नंबर पर देखिए, 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? के एस कुलकर्णी ये एन एस बेंद्रे के शिष्य नहीं थे, इनके समकालीन थे। किसकी आत्मकथा चित्रकार न? ये आत्मकथा थी जिसका नाम है क्या है साथियों? चित्रकार है। 1969 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। चित्रकार जो है वो आत्मकथा महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो किसके द्वारा लिखा है? विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर वैद, शैलज मुखर्जी या के एस कुलकर्णी। तो किसके द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है ना? चित्रकार। तो किसके द्वारा लिखा गया साथियों? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा यह आत्मकथा पुस्तक लिखी गई है चित्रकार नाम से। निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में से एक बिंदुवादी कलाकार है। इनमें से इन सभी कलाकारों में से कौन सा कलाकार है जो बिंदुवादी कलाकार है साथियों? के हैबर है, डॉक्टर राम कुमार है, एन एस बेंद्रे है या तैयब मेहता। तो बिंदुवादी कलाकार कौन है साथियों इनमें से? तो एन एस बेंद्रे। बेंद्रे बिंदु बनाते थे। बेंद्रे क्या बनाते थे? बिंदु बनाते थे। बेंद्रे बिंदु। इस तरह से आप याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था साथियों? इटली में, जर्मनी में, हंगरी में, चीन में। तो अमृता शेरगिल का जन्म पूछ रहा है तो हंगरी में हुआ था, पेरिस में शिक्षा लिए थे। अगला, अमृता शेरगिल का भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली? अमृता शेरगिल को भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली थी ना? कला की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली थी साथियों? अजंता एलोरा के चित्रों से, राजा रविवर्मा के चित्रों से, मुगल चित्रों से या बंगाल शैली के चित्रों से। तो कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली थी? तो अमृता शेरगिल को जो कला की प्रेरणा मिली थी साथियों, ये अजंता और एलोरा के चित्रों को ही देखने से इनको सबसे पहले प्रेरणा मिली थी। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म किस शहर में हुआ था? दिल्ली में, सोलापुर में, भोपाल में या सतना में ना? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? सोलापुर में हुआ था। अमृता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? अमृता शेरगिल के जो चित्र थे इन चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया था साथियों? वैन गॉग, पॉल गॉगिन, पिकासो, यामिनी राय। तो 19 नंबर पर देखें तो 19 नंबर का जो राइट आंसर होगा, अमृता शेरगिल चित्रों से कौन प्रोत्साहित
अमिता शेरगिल के चित्रों को किसने प्रोत्साहित किया? तो किसने किया था? यामिनी राय। एक प्रश्न इसी में और बनता है कि अमिता शेरगिल किसके चित्रों क्या बनता है? अमृता शेरगिल पे किससे प्रभावित थी? किससे प्रभावित थे? तो पाल गोंगा से प्रभावित थे। तो प्रोत्साहित किसने इनके चित्रों को किया था? यामिनी राय साहब। एम.एफ. हुसैन की किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो एम.एफ. हुसैन की उनकी पहचान के लिए किन चित्रों को जोड़ा जाता है? घड़ियालों को, गाय को, घोड़ों को या बकरियों को? तो एम.एफ. हुसैन को उनकी पहचान के साथ घोड़ा, इनका जो घोड़ा था साथियों, घोड़े के साथ इनकी पहचान बताई जाती है। अमृता शेरगिल एम.एफ. हुसैन का। तो कहा जाता है कि एम.एफ. हुसैन कहते थे साथियों, मैं घोड़ा दौड़ाता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। तो इस तरह से वाक्य कौन कह रहे थे? एम.एफ. हुसैन साहब। तो एम.एफ. हुसैन को उनके घोड़े के साथ इनको जाना जाता है। तो ये जिस कार से चलते थे साथी एम.एफ. हुसैन, उस कार पे भी घोड़े का चित्र ये बनाए थे साथियों। तो अगला है आपका, बधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया है? बधू का श्रृंगार ना, तो इम्पॉर्टेंट है भी है साथियों, जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। बधू का श्रृंगार नामक चित्र किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, यामिनी राय का, राजा रविवर्मा का या अमृता शेरगिल का? तो बधू का जो श्रृंगार नामक चित्र है वो अमृता शेरगिल का था। बधू का श्रृंगार नामक चित्र अमृता शेरगिल। रिपीट हो गया है साथियों। अगला, अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ हुई ना? अमृता शेरगिल की जो मृत्यु थी कहाँ हुई थी? अमृता शेरगिल की मृत्यु कानपुर में, गोरखपुर में, लाहौर में या बुडापेस्टा में? तो अमृता शेरगिल की जो मृत्यु हुई थी साथियों, लाहौर पाकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई देती है? तो इनके चित्रों में विषाद की झलक दिखाई देती है। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद फरीद हुसैन, मोहम्मद फारूक हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन या मोहम्मद फिराक हुसैन? तो बहुत ही बढ़िया भी प्रश्न साथियों। तो एम.एफ. हुसैन का जो पूरा नाम था मकबूल फिदा हुसैन था। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? कह रहा है कि भारतीय विषयों को किसने पाश्चात्य शैली में चित्रित किया था? भारतीय विषय था, पाश्चात्य शैली में उसका चित्रण किया। सुधीर रंजन खस्तगिर, यामिनी राय, हलधर या अमृता शेरगिल? तो ऐसे कारनामा करने वाले कौन से कलाकार थे साथियों? तो 25 नंबर देंगे, तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे आपका अमृता शेरगिल हो जाएंगे। इस ऑप्शन में अमृता शेरगिल ऐसे कारनामा करने वाले राजा रविवर्मा भी जाने जाते हैं साथियों। प्रसिद्ध चित्र जमीन 1955 ईस्वी को किसने बनाया है? तो हुसैन, पिकासो, हलधर, आरा? तो प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका साथियों? तो जमीन जो चित्र है एम.एफ. हुसैन साहब का चित्र है। अगला है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात 1959 ईस्वी का चित्रण किया? तो नीली रात का चित्रण किसने किया था? हलधर, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन या एन.एस. बेंद्रे साहब? तो नीली रात का चित्रण किसने किया था साथियों? तो एम.एफ. हुसैन किए थे। अगला है आपका, मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है? मदर टेरेसा का चित्रण किसने किया है? तो रजा, हुसैन, हलधर या नंदलाल बोस? तो मदर टेरेसा किसका चित्र साथियों? तो 28 नंबर पर देखिए, 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एम.एफ. हुसैन साहब। मदर टेरेसा चित्र एम.एफ. हुसैन का था। सीरीज भी बनाए थे। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोचक प्रश्न है साथियों। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर नामक फिल्म किसने बनाई थी? करण जौहर, एम.एफ. हुसैन, ज्योति भट्ट या महेश भट्ट? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर इम्पॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगाई। तो कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन साहब। 29 नंबर का क्या हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन साहब। अगला है, एम.एफ. हुसैन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु पूछ रहा है कि कहाँ हुई थी एम.एफ. हुसैन की? लंदन में, कतर में, भारत में या न्यूयॉर्क में? तो आप लोग सुनेंगे कि भारत माता का जब ये नग्न चित्र बनाए थे साथियों, तो इस पर काफ़ी विरोध हुआ था इनके चित्रों पर। तो इस विरोध को सह न सके और कतर की नागरिकता ये स्वीकार कर लिए। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो कतर में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तो सुपर फास्ट रिवीजन में साथियों, वन लाइनर में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाए हैं। तो लंदन में इनकी मृत्यु थी एक हॉस्पिटल में।
न कौन सा कलाकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर चित्र श्रृंखला बनाया था? कौन सा ऐसा कलाकार था जो अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर न चित्र श्रृंखला बनाया? हलधर, रजा, यामिनी राय या एम.एफ. हुसैन साहब। तो कौन थे साथियों ऐसा कारनामा कर रहे हैं? तो एम.एफ. हुसैन साहब थे जो माधुरी दीक्षित पर अपनी चित्र श्रृंखला बनाए थे ना। तो इन सब सारे प्रश्नों को हमने सुपरफास्ट रिवीजन में अच्छी ढंग से साथियों कराए हैं। अगला है तो इसलिए उम्मीद है कि कोई भी प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होगा। 90 में से बहुत अच्छा बेस्ट स्कोर आप लोग करेंगे। बेस्ट स्कोर जितना हो आप कमेंट करके जरूर बताएं साथियों। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? तो नंदलाल बोस, हुसैन, रजा या जॉर्ज कीट। तो कौन थे? एम.एफ. हुसैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों जितने चल रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर। भारत के किस कलाकार ने पिकासो के साथ चित्र प्रदर्शनी लगाई? ऐसा कौन सा कलाकार था जो पैब्लो पिकासो पश्चात कलाकार थे, इनके साथ इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी? ऐसा कौन सा इनमें से कलाकार है जो भारतीय समकालीन कलाकार है, पिकासो के बराबर उसको महत्व मिलता है? आरा को, एम.एफ. हुसैन को, के हैबर को या राम कुमार को? तो पिकासो के बराबर किसे महत्व मिली है साथियों? तो एम.एफ. हुसैन को। पिकासो और एम.एफ. हुसैन की जो प्रदर्शनी लगी थी साथ में लगाई गई थी। हुसैन को किस कलाधारा के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? किस कलाधारा के लिए हुसैन को मुख्य रूप से जाना जाता है? परंपरागत, समकालीन, आधुनिक या मुगल कला? तो हुसैन को किस कलाधारा के लिए जाना जाता है साथियों? तो समकालीन कलाधारा के लिए एम.एफ. हुसैन साहब को जाना जाता है। निम्न में से हुसैन ने किसके साथ 100 करोड़ का सौदा किया था ना? तो सारे क्वेश्चन हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन में पढ़ चुके हैं साथियों। तो किसके साथ 100 करोड़ रुपए का सौदा किया था? स्वरूप कृष्ण, स्वरूप श्रीवास्तव, अनिल अंबानी या स्वरूप संपत। तो किसके साथ किए थे? कमेंट आप जरा करिए। तो स्वरूप श्रीवास्तव के साथ 100 करोड़ का सौदा किए थे एम.एफ. हुसैन साहब। मकड़ी और लैम्प, वेरी गुड, जबरदस्त, स्टार, इम्पॉर्टेंट। मकड़ी और लैम्प के बीच 1958 ईस्वी को किसने चित्रित किया था? किसने चित्र बनाया था मकड़ी और लैम्प का साथियों? तो रजा साहब, राम कुमार, आरा या हुसैन? तो 36 नंबर पर देखिए, तो 36 नंबर का जो राइट आंसर का बहुत ज़बरदस्त प्रश्न साथियों। मकड़ी और लैम्प के जो चित्रकार हैं आपके एम.एफ. हुसैन साहब हैं। नग्न भारत माता को किसने चित्रित किया था? अभी कुछ समय हमने चर्चा किया था इस पर। तो हुसैन ने, हलधर ने, राजा ने, गणेश पाइन ने? तो नग्न भारत माता का चित्र किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन साहब ने। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? जबरदस्त। किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा? यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन, नंदलाल बोस, जी.आर. संतोष। तो 38 नंबर पर देखें तो किसे कहा जाता है भारत का पिकासो? पिकासो के बराबर किसको महत्व दिया गया है? तो एम.एफ. हुसैन साहब को दिया गया, तो इसलिए भारत का पिकासो एम.एफ. हुसैन को। एक बंगाल शैली के कलाकार को भी कहा जाता है। वो लोग आप कमेंट करके बताएं कि किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है। वो बंगाल शैली का कलाकार है, तो आप कमेंट करके बताएं कि किसे कहा जाता है। ढोलकिया, स्टार लगाइए। ढोलकिया नामक चित्र के निर्माता हैं राम कुमार, रजा, आरा, हुसैन। तो ढोलकिया जो चित्र है साथियों किसका है ना? तो किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ ना? जॉर्ज कीट का जन्म कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ था, भारत में, भूटान में या बर्मा में? तो कहाँ हुआ साथियों? या बताइए कहाँ हुआ जॉर्ज कीट का जन्म? तो जॉर्ज कीट का जो जन्म हुआ था श्रीलंका में हुआ था। ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने निर्मित किया है? ट्यूबवेल का उद्घाटन चित्र है तो किसने इसको बनाया है? हुसैन ने, हलधर ने, विकास भट्टाचार्य ने या इनमें से सभी? 41 तो 41 नंबर में देखें तो ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक जो चित्र है साथियों किसका हो जाएगा? विकास भट्टाचार्य जी का। अगला है प्रदोष दास गुप्ता। 42 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। तो प्रदोष दास गुप्ता 90 क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि बहुत विलम्ब नहीं करना है, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि सुपर फास्ट रिवीजन आप इसका कर चुके हैं। तो MCQ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपका उधर रिवीजन हो चुका है, तैयारी हो चुकी है, सिर्फ आपको आंसर अपना चेक करना है कितना हमारा सही था, किस तरह से तैयारी हमारी हो पाई, कितना और पढ़ना है, हमें बार बार वीडियो पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना। प्रदोष दास गुप्ता हैं तो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, संगीतकार थे, इनमें से कोई नहीं। तो प्रदोष दास गुप्ता तो क्या थे साथियों? तो प्रदोष दास गुप्ता जो थे क्या थे बताइए? 42 नंबर पे क्या थे?
ये मूर्तिकार थे, एक अच्छे मूर्तिकार थे प्रदोष दास गुप्ता जी। केसीएस पनिकर का जन्म हुआ 1910 में, 1911 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो केसीएस पनिकर का जन्म पूछ रहा है साथियों, कब हुआ? तो 43 नंबर पे देखे तो इनका जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। बैलगाड़ी किस आधुनिक चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? बैलगाड़ी ना आधुनिक कलाकार की चित्र है, तो किसका? हल्दर का, हुसैन का, रणबीर सिंह बिष्ट का या राजा साहब का? तो 44 नंबर देखें तो बैलगाड़ी जो चित्र था, इसके जो चित्रकार हैं साथियों कौन है? कमेंट करिए एक बार जरा आप लोग। तो एम.एफ. हुसैन साहब। दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाली मूर्तिकार है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित है न? हिरणयम राय चौधरी, पी.वी. जानकी राम, एक्का यादगिरी या दिलीप शाह? तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? राइट आंसर क्या होगा? 45 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर होगा पी.वी. जानकी राम का हो जाएगा। अगला है, भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कह रहा है कि भारत में कोलाज प्लेट छपाई की जो प्रक्रिया किसने इसका शुरुआत किया था? कृष्णा रेड्डी, कंवल कृष्ण, जगमोहन चोपड़ा, चित्त प्रसाद? ना तो भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया किसने शुरुआत किया? तो किसने शुरुआत किया था साथियों? कंवल कृष्ण ने। किसने शुरुआत किया था? कंवल कृष्ण ने। वर्ड्स एंड लाइन्स, अगला है वर्ड्स एंड लाइन्स पुस्तक है, क्या है साथियों? पुस्तक। तो इसके लेखक कौन है? या फ्रांसोजा, त्रिलोक कौर, यस यस रजा, जी.आर. संतोष? वर्ड्स एंड लाइन पुस्तक किसका है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वर्ड्स एंड लाइन जो पुस्तक है किसका है? तो यह फ्रांसोजा साहब का है। इम्पॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगाइए। कला भवन में क्या करा है? कला भवन कला भवन शांत निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे ना? तो कला भवन जो है इसके जो मार्गदर्शी सिद्धांत पूछ रहा है साथियों, तो कौन थे कला भवन शांत निकेतन के? आदिमवाद थे, पर्यावरणवाद थे, आदिमवाद तथा पर्यावरण है या प्रिमेटिव कला है? तो क्या है कला भवन शांत निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत साथियों? तो 48 पे देखो तो 48 का जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा साथियों आपका? तो आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, कला क्रम अनुसार व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करें। के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विवान सुंदरम, मतलब ये जो कलाकार इनका सही क्रम आपको चेक करना है, सही से क्रम को इसको बैठाना है कि कौन सबसे पहले, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद कौन है ना? तो यहाँ पे देखिए 49 नंबर है, तो 49 नंबर पे आप लोगों को क्रम से सेट करना है साथियों। तो के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, विवान सुंदरम, ए रामचंद्रन, एक गलत हो जाएगा, नहीं बैठ रहा है ना? सबसे पहले कौन है? नहीं बैठ रहा है। अगला है आपका ए रामचंद्रन, तैयब मेहता, विवान सुंदरम न और के.जी. सुब्रमण्यम में भी नहीं हो रहा है। अगला हो जाएगा आपका के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन, विवान सुंदरम। उसके बाद क्या है? तैयब मेहता, विवान सुंदरम, के.जी. सुब्रमण्यम, ए रामचंद्र में भी नहीं सेट हो रहा है ना? तो इसमें जो आपका बैठ रहा है साथियों वो हो जाएगा आपका के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन न। तो घ वाला सही गलत हो जाएगा, आपका ग वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन तथा विवान सुंदरम सबसे लास्ट में आएंगे और के.जी. सुब्रमण्यम पहले आएंगे। अगला है आपका, अनीस कपूर की कृतियों के सृजन को सही कालक्रम से चयन करें न। अनीस कपूर का है इसमें भी कालक्रम लगाना, जो अनीस कपूर द्वारा बनाए गए चित्र हैं उनको सही सेट से करना है ना। तो यहाँ पे आप देखिए अनीस कपूर की कृतियों को सृजन का सही क्रम क्या होगा? तो 50 नंबर पे देखें तो यहाँ पे साथियों ना सबसे पहले जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एज इफ टू सेलिब्रेट, उसके बाद अपसाइड डाउन, ये सबसे पहले होना चाहिए। पहले एज एफ टू होना चाहिए, लास्ट में ना टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो इसमें देखिए एज अप टू स्टार्ट कहाँ हुआ है?
ना, यहाँ पर भी नहीं है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद ये भी गलत हो जाएगा, बी वाला भी ना। तीसरे में क्लाउड गेट, ये भी नहीं, क्लाउड गेट पहले आएगा ही नहीं। यहाँ पे जो होगा क्लाउड गेट छठे नंबर पर, छठे नंबर पर आएगा। तो यहाँ पे जो आपका क्लाउड गेट पहले आ गया तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ग वाला आपका सही हो जाएगा, एज हैव टू सेलिब्रेट, आई डिस्कवर्ड ए माउंटेन ब्लूमिंग विथ रेड फ्लावर्स, स्काई मिरर, न्यूयॉर्क, क्लाउड गेट, टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो ग वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको सही क्रम में सेट करना था। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? अमिता शेरगिल, गोगी सरोजपाल, अर्पणा कौर, माधवी पारे। तो भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? तो अमिता शेरगिल साहब। अगला, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? अंकुरण नामक कह रहा है कि जो चित्र है तो इसका जो चित्रण है किसके द्वारा किया गया है? एम.एफ. हुसैन, एस रजा, या फिर अंशुजा, के हैबर। तो 52 पे देखिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अंकुरण नामक जो चित्र है इसका जो चित्रण किए थे वो थे आपके एस रजा साहब। अगला है, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? कह रहा है कि वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार है जिसने हिंदू देवी देवताओं को खूब चित्रण किया? सलीम शेख, गुलाम रसूल संतोष, एम.एफ. हुसैन, ए.आर. चुगताई। तो कौन थे ऐसे कलाकार मुस्लिम जो साथियों सबसे ज़्यादा न हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किए थे? कौन थे साथियों? तो एम.एफ. हुसैन साहब थे। कौन थे वो? न 53 नंबर पर, 53 पे एम.एफ. हुसैन साहब थे जो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किए थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अति यथार्थ कलाकार है? इनमें से कौन ऐसा कलाकार जो अति यथार्थ कलाकार है? अति यथार्थवादी रविन्द्रनाथ टैगोर है, राम कुमार है, के.एस. कुलकर्णी है, या एम.एफ. हुसैन है। तो अति यथार्थवाद का छाप किसके ऊपर देखने को मिलता है साथियों? तो 54 नंबर पे देखें तो 54 नंबर का जो राइट आंसर का क्या आ जाएगा साथियों? अति यथार्थवादी पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनके चित्रों पर अति यथार्थवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सा जोड़ा असंगत है? कह रहा है कि इसमें से जोड़ा बना है कौन सा वो गलत है न, असंगत है। देखिए कौन सा जोड़ा असंगत है? अमिता शेरगिल दुर्गा, नंदलाल बोस सती, अवनीनाथ टैगोर भारत माता, यामिनी राय तीन औरतें। तो इसमें अलग क्या है साथियों? अमिता शेरगिल जो दुर्गा नहीं बनाई है, अमिता शेरगिल दुर्गा चित्र नहीं बनाए। नंदलाल बोस का सती है, सही है। अवनीनाथ टैगोर भारत माता भी सही है, यामिनी राय तीनों देवी। तो ये आपका गलत है या जो सही हो जाएगा पहला। अगला है, अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था। किसका पक्ष लिए थे साथियों? देखिए अपने चित्रकला में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पक्ष लिया था, प्रभाववाद का, अभिव्यक्तवाद का, क्यूबिज्म का, या यथार्थवाद का। 56 में देखें न, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसका पक्ष लिया था? तो अभिव्यक्तिवाद का या अति यथार्थवाद का। अगला है, गैस्पिप न, गैसिप है, गैसिप एन.एस. बेंद्रे द्वारा की गई है। कैनवास के ऊपर आयल में, फ्रेस्को में, पृष्ठों के ऊपर सफाई में, या घूंची में। तो 57 नंबर देखें तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैसिप एन.एस. बेंद्रे द्वारा जो की गई थी कैनवास के ऊपर आयल में की गई थी। अगला, गगननाथ टैगोर का जादूगर चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? तो गगननाथ टैगोर द्वारा जादूगर, सबसे पहले तो जादूगर किसका है? गगननाथ टैगोर का रचना है ना। तो चित्र किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है? सुरिलिज्म से, प्रभाववाद से, क्यूबिज्म से, या कार्डोको से ना। तो 58 नंबर का क्या हो जाएगा साथियों? 58 नंबर का जो होगा ये क्यूबिज्म से था। गगननाथ टैगोर द्वारा जो जादूगर चित्र बनाया गया था ये क्यूबिज्म से संबंधित था। सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। सतीश गुजराल द्वारा बनाई गई चित्रकारी पूछ रहा है। दुल्हन है, तीन बहनें हैं, काला चांद है, या सूरजमुखी है। तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों? सतीश गुजराल द्वारा बनाई गई जो चित्रकारी थी वो था आपका काला चांद। क्या आ जाएगा? काला चांद। रामकिंकर बैच का कलात्मक निर्णय किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित था?
ना। तो राम किंकर बैच का पूछ रहा है कि जो कलात्मक निर्णय था किस आदिवासी वर्ग से प्रेरित था, तो गौड़ से, संथाल से, भील से या बंजारा से। तो राम किंकर बैच का जो कलात्मक ज्ञान था किससे संबंधित था, तो संथाल परिवार के लिए राम किंकर बैच जाने जाते हैं, तो इन्हीं से इनका ज़्यादा संबंध था। अमता शेरगिल किसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है? अमता शेरगिल किसकी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी साथियों, वैन गॉग, पॉल गॉगिन, पैब्लो पिकासो, इनमें से कोई है। तो 61 नंबर देखें तो 61 नंबर का जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा साथियों, पॉल गॉगिन के चित्रों से। अगला है म्यूजिशियन जैसे क्यूबिस्ट चित्रकारी के लिए गगनेंद्र नाथ ने किस तकनीक का प्रयोग किया था। म्यूजिशियन यानी कि जादूगर, म्यूजिशियन यानी कि जादूगर किसका था, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जादूगर था। तो किस तकनीक में बना है, तैल में, एक्रेलिक में, उत्कीर्णन में या टेम्परा में। तो 62 को देखिए, तो 62 का जो राइट आंसर का साथियों, म्यूजिशियन या जादूगर जो चित्रकारी थी टेम्परा माध्यम में की गई थी। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया है न, पोएट ऑन द आइलैंड ये चित्र है यहाँ से यहाँ तक साथियों। तो कागज पर जल माध्यम से किसने बनाया, अवनीनाथ टैगोर, सुनियानी देवी, गगनेंद्र नाथ टैगोर, क्षितिजनाथ मजूमदार। 63 के देखें तो 63 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका, वो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का हो जाएगा। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स एक कागज पर जल रंग माध्यम बनाए थे गगनेंद्र नाथ टैगोर जी। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताए जिसने पसंदीदा विषय चट्टान और पक्षी है। इसका जो पसंदीदा विषय चट्टान है और पक्षी है, तो कौन सा ऐसा कलाकार था, जे स्वामीनाथन, जहांगीर शाहवाला, एम.एफ. हुसैन, सरबजीत सिंह न। तो 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, चट्टान और पक्षी का जो प्रसिद्ध चित्र बनाया था साथियों, जे स्वामीनाथन बनाए थे। तो एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक पक्षी दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं, तो मंजीत बाबा से किसके चित्र निकटता था, नीलिमा शेख के, नलिनी मलानी के, अर्पिता सिंह के या अर्पणा कौर के। तो 65 देखिए, 65 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो यहाँ पे घ हो जाएगा अर्पणा कौर के। निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है, विवान सुंदरम, विकास भट्टाचार्य जी, रणवीर काले या मनु पारिक। 66 का देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो यथार्थवाद किसके चित्र पर फोटो यथार्थवाद देखने को मिलता है, तो विकास भट्टाचार्य के चित्र पर फोटो यथार्थवाद देखने को मिलता है। निम्न में से कौन मूर्तिकार नहीं है, इनमें से कह रहा है कौन मूर्तिकार नहीं है, गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बी एन आर, पी आर दरोज। तो इसमें कौन मूर्तिकार नहीं साथियों, 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी एन आर, गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, पी आर दरोज मूर्तिकार थे, लेकिन बी एन आर ये मूर्तिकार नहीं थे। निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी, किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की थी साथियों, घड़वा कलाकार, भैरव कलाकार, झारा कलाकार या बेल मेटल कलाकार से। तो मीरा मुखर्जी ने कहाँ से प्रेरणा प्राप्त की थी, तो ये घड़वा कलाकार से। कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है, इंपॉर्टेंट सभी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट साथियों। तो वीडियो आपको जो रोजाना मिलता है सुबह 7 से 8 बजे फ्री निःशुल्क यूट्यूब पे मिलता है साथियों। एक ऑनलाइन क्लास के साथ आप बने रहे, अपनी तैयारी को जबरदस्त कर साथियों, पसीना बहाएंगे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। उम्मीद है कि सारे प्रश्नों को आप जो आपको लग रहे हैं कि नए हैं, नहीं देखे हैं, तो उन्हें आप नोट डाउन जरूर करें, कमेंट करके बताना साथियों कि 90 क्वेश्चन में से कितना आपका राइट होता है। तो कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित है, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई से। तो 69 पे देखिए, 69 का राइट आंसर बताइए आप लोग साथियों क्या आ जाएगा, कृष्णा रेड्डी का जो संबंध था हैदराबाद से था। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया, हिम्मत शाह ने कला अध्ययन कहाँ से किया, दिल्ली कला महाविद्यालय दिल्ली, विश्व भारती शांति निकेतन, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। तो 70 नंबर पे देखिए साथियों, तो 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से हिम्मत शाह ने कला अध्ययन किए थे, कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। पी आर पोचनवाला, जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों,
द फ्लाइट राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? तो PR पोचनवाला का एक फ्लाइट करके क्या है ये? क्या है? मूर्ति है। क्या है साथियों? फ्लाइट करके क्या है? मूर्ति है। किसकी है? PR पोचनवाला का। तो माध्यम पूछ रहा है कि किस माध्यम में बना है? इस्पात में, कांस्य में, संगमरमर में या एल्युमिनियम में? तो किस माध्यम में बना है साथियों? तो ये जो माध्यम है इसका साथियों फ्लाइट का एल्युमिनियम माध्यम में PR पोचनवाला ने बनाया है। मूर्तिकार BR खजुरिया कहाँ से संबंधित है? मूर्तिकार BR जो खजुरिया कहाँ से संबंधित है? भोपाल से, चंडीगढ़ से, जम्मू से या नई दिल्ली से? 72 देखते हैं। 72 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? मूर्तिकार BR खजुरिया का जो संबंध था जम्मू कश्मीर से था। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है? ना कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसकी चित्रकारी टेम्परा में नहीं की गई? गोपाल घोष, ए विलेज नियर मसूरी है इनका चित्र, विनोद बिहारी, विलेज शॉप है, यामिनी राय, थ्री पुजारिन है, यह है अमृता शेरगिल वुमेन ऑन चारपाई। तो कौन सा ऐसा चित्र है जो साथियों टेम्परा में जिसकी चित्रकारी नहीं हुई है ना? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक घा है लास्ट वाला, तो घा इसको मानिए। तो अमृता शेरगिल का वुमेन ऑन चारपाई जो है ये टेम्परा माध्यम में चित्रकारी नहीं की गई है। मैन ईटिंग जलेबी, मैन ईटिंग जलेबी, एयाति साखी भाव चित्र किस कलाकार के चित्र रचना है? मैन ईटिंग जलेबी हो गया, एयाति हो गया, साखी भाव हो गया। तो किसका चित्र है? KG सुब्रमण्यम, जोगेंद्र चौधरी, भूपेन खक्कर, विवान सुंदरम। तो 74 पे देखा तो 74 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा? भूपेन खक्कर का मैन ईटिंग जलेबी, एयाति और साखी भाव चित्र था। इम्पॉर्टेंट है सब साथियों, स्टार लगाइए। पिराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते थे? पिराजी सागरा इनका माध्यम क्या था काम करने का? प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट कंक्रीट, कांसा या कास्ट? पिराजी सागरा का जो माध्यम था चित्रकारी करने के साथियों क्या था? ये कास्ट विधि में चित्रकारी करते थे या मूर्तियाँ बनाते थे। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पकृति जो कास्ट धातु बनी है किसने बनाई है? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक जो शिल्पकृति है, मूर्ति है, शिल्पकृत मूर्ति है जो कास्ट और धातु की बनी है तो किसने बनाई थी? रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पिराजी सागरा, विमान बिहारी दास। तो 76 का देखिए तो 76 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा साथियों आपका? धनराज भगत साहब। अगला है निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया था? बड़ी रचना करने के लिए पाइप्स का प्रयोग करते? ध्रुव मिस्त्री, शिव सिंह, BK गुरु या जानकी राम? 77 में हम लोग साथ में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे पाइप्स का प्रयोग कौन सा चित्रकार करता था बड़ी रचनाओं के लिए? तो शिव सिंह थे। कौन थे साथियों? शिव सिंह। अगला है गगननाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जादूगर कागज पर जल रंग कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, राज संग्रहालय लखनऊ में, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। तो गगननाथ टैगोर का जादूगर था कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र संग्रहित है। यामिनी राय द्वारा कैनवास पर टेम्परा माध्यम में निर्मित चित्र माँ और बच्चा किसका साथियों? चित्र यामिनी रंजन राय का है। तो 1933 में बना था। तो कहाँ संग्रहित है, कहाँ रखा गया है यह चित्र माँ और बच्चा का? भवन भोपाल, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, इंडियन संग्रहालय कोलकाता में। तो अमृता शेरगिल द्वारा जो बनाया चित्र है माँ और बच्चा कहाँ रखा गया है? तो किस संग्रहालय में रखा गया है ना? तो किस संग्रहालय में रखा गया है साथियों? तो ये आपका ब्रिटिश संग्रहालय लंदन क्या है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है माँ और सिर्फ अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल का चित्र तीन यामिनी राय का तो सॉरी अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं, अमृता शेरगिल का चित्र तीन कन्याएं 1934 में किस माध्यम में है? माध्यम पूछ रहा है। टेम्परा ऑन कैनवास, ऑयल एंड कैनवास ना? तो 80 नंबर पे देखिए साथियों तो 80 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथी यहाँ पे?
आयल एंड कैनवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयल एंड कैनवास। क्या था? 79 नंबर का राइट आंसर है साथियों। क्या हो जाएगा? एक गलत हो गया था, इसके लिए मुझे क्षमा चाहिए, मुझे भी ध्यान है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। तो राइट आंसर आपका खा होगा। किस में होगा? 79 79 नंबर में आपका हो जाएगा 79 वाला आंसर साथियों ना, जिसका प्रश्न है यामिनी राय द्वारा कैनवास पर टेम्परा माध्यम में माँ और बच्चा कहाँ रखा गया था? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र रखा गया है। ये वाला राइट हो जाएगा। अगला है आपका न एम.एफ. हुसैन ने खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन से प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं? तो 81 का देखिए साथियों। तो एम.एफ. हुसैन खाड़ी युद्ध पर आधारित कौन सा चित्र बनाया? द थिएटर ऑफ द अपसेट, ए स्प्लैश फ्रंट पेज, द इंदिरा गांधी, द वार ऑफ वर्ल्ड, द खाड़ी वार, मुस्लिम फाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो इनके द्वारा जो बनाया चित्र है एम.एफ. हुसैन द्वारा, ये पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित चित्र सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था ना? तो एम.एफ. हुसैन का एक चित्र है सुनहरा संसार, मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया? तो 1950 ईस्वी, 1947 ईस्वी, 1955 ईस्वी, या 2003 में। तो 82 का देखिए, तो 82 का जो राइट आंसर का साथियों क्या हो जाएगा? 1947 में से प्रदर्शित किया गया था। घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास पर त्रियामी प्रभाव प्रकट किया? घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास को त्रियामी प्रभाव में प्रकट किया? जहांगीर सावला, एम.एफ. हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, प्रशांत राय। तो 83 का जो राइट आंसर क्या है साथियों? घनवाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास पर त्रियामी प्रभाव को दर्शाया था? तो एन.एस. बेंद्रे साहब थे। थॉर्न बैफलो क्या है साथियों? थॉर्न बैफलो एन एक्टिविंड फार्म किस कलाकार की कृतियां हैं? तो एन.एस. बेंद्रे, कावल कृष्ण, रामकिंकर बैच, एलियन से। इसमें 3 चित्र है, थॉर्न है, बैफलो है, और ए क्रेन एंड विंड फार्म है। तो 84 को देखते, 84 का जो राइट आंसर होगा साथियों, चारों में से एन.एस. बेंद्रे साहब आपके हो जाएंगे न। बर्थ ऑफ रोज क्या है? बर्थ ऑफ रोज, स्टैंडिंग गर्ल इन ग्रेप, रिफ्यूजेस, अनक्लाइड बेगर फैमिली, द चिल्ड्रन इत्यादि कृतियाँ किसकी है? अनुपम सूद की, लक्ष्मण गौड़, के.वी. हरिदास, सोमनाथ होर। 35 में देखिए, तो ये सारे जो चित्र आपके सामने है, तो किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो सोमनाथ होर द्वारा बनाया हुआ चित्र है। छापाकार सोमनाथ होर 1921 से 2006 का जन्म कहाँ हुआ था? चटगांव बांग्लादेश, होशियार पंजाब, चित्तूर आंध्र प्रदेश, श्रीनगर कश्मीर। 86 देखे तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? छापाकार जो सोमनाथ होर हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट किस रूप में? छापा चित्रकार, फोटोग्राफर, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 87 का देखते, 87 का जो राइट आंसर होगा ये का और खा दोनों, यानी कि छापाकार, चित्रकार और फोटोग्राफर दोनों थे। एचिंग तकनीक में निम्न देवी कलाकृति प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो एक देवी करके चित्र बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाया गया साथियों? ज्योतिन्द्र मानस भट्ट द्वारा, के लक्ष्मण गौड़ द्वारा, राम किंकर बैच द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा। तो देवी कलाकृति किसकी है? एचिंग तकनीक में बनाई गई है न। तो ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट द्वारा देवी करके जो चित्र बनाया गया है, ज्योतिन्द्र मानशंकर भट्ट। 29 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की नीलामी में सदानंद बाकरे की, किसकी? सदानंद बाकरे को 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा, क्या नाम है? शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बिकी थी? तो शीर्षक विहीन थी कांस्य प्रतिमा, पूछा कितने में? तो बिचा था 1.88 करोड़, 40 करोड़, 60 लाख, या 12.5 करोड़। तो कितने में बिका था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों 1.88 करोड़ में यह बिका था। भारत के मुद्रण चित्रकार कौन है? भारत के मुद्रण चित्रकार कौन? मनीष पुष्कले,
चिलांकर, देवानी कृष्ण, के लक्ष्मण गौड़। तो 90 नंबर पर देखें तो 90 नंबर का जो राइट है भारत के मुद्रण चित्रकारी कौन है, तो के लक्ष्मण गौड़ है। अगला है और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है साथियों, के लक्ष्मण गौड़ का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश के निजामपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बंगाल के बांकुरा में या महाराष्ट्र के वर्ली में। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म साथियों? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो क्या नंबर पे देखें तो के लक्ष्मण गौड़ का जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, कहाँ हुआ था साथियों? आंध्र प्रदेश के निजामपुर में हुआ था। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे लगेंगे साथियों। वीडियो को एक बार 2 बार साथियों देखिए, कान में लीड लगा के सुनिए ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो सके, क्योंकि 148 में आपको अपना एक सीट पक्का करना है, तो इसलिए मेहनत करना होगा, पसीना बहाना होगा साथियों। तो आप लगे रहिए। तो चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जब तक नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आएंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो जैसा हो आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे कि 90 प्रश्न से आपका कितना क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ पे 91 क्वेश्चन थे। तो चलते साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।